अरे कितना टाइम लगाएंगे आप, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। कहते हैं आज के दिन भगवान की दर्शन करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो इसीलिए आज तो हमें दर्शन करना ही हाँ है। हाँ पता है, अब देर मत करो, चलो। वे दोनों मंदिर में पूजा करते हैं और पूजा करते करते उन्हें वहाँ पे शाम हो जाती है और काफ़ी देर हो जाती है। जैसे ही वो दोनों पूजा करने के बाद अपने घर लौटते हैं, तुरंत ही सुरेश की माँ बोलती हैं, अरे बहू तूने कितना समय लगा दिया है, कम से कम तुझे ये तो सोचना चाहिए था कि हम दोनों यहाँ भूखे हैं, हमारे लिए खाना बना के तो तुझे जाना चाहिए था ना। इतना देर हो गया तुझे वापस आने में। तभी सुरेश की पत्नी कहती है, अरे माँ जी, आपको पता है ना, आज हम जिस मंदिर में गए थे वहाँ बड़ी मुश्किल से भगवान के दर्शन हो पाते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और फिर हमें आने में देर हो गई, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। आप अपने लिए खाना खुद बना सकती थी। तू तो जानती है बहू, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ जी, आपके ये बहाने मैं कई बार सुन चुकी हूँ, अगली बार कोई नया बहाना सोच के रखिएगा। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चली अपने कमरे में सोने। सुरेश भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। दोनों ही बूढ़े माँ बाप बिना खाए पिए ही भूखे ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह में सुरेश की माँ अपनी दवाई की पर्ची ले जाती है और अपनी बहू को बोलती है, बेटा तू बोल देना सुरेश को कि वो आते समय मेरी दवाइयाँ लेते आएगा। तुरंत ही आप तो हमेशा रुपए खर्च करवाने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। अभी इस महीने राजू की स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए नए जूते खरीदने हैं। एक तो पहले ही पैसे कम पड़ रहे हैं, ऊपर से आप मुझे अपनी दवाइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा रही हो। अभी इस महीने आपकी दवा नहीं आ सकती, अगले महीने देखेंगे। सुरेश की पत्नी ऐसे ही हर दिन अपनी सास को ताना मारा करती और ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ों के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा तरसाया करती, बहुत ज़्यादा परेशान किया करती। फिर एक दिन सुरेश की माँ बोलती हैं, एक दिन, अरे भाग्यवान, कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। सुरेश की पत्नी वहाँ पे आती है और कहती है, क्या बात है, आज तो आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, क्या बात है। हाँ अरे भाग्यवान, बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। मेरा प्रमोशन हो गया है और कंपनी मुझे रहने के लिए एक नया घर दे रही है। अरे वाह, ये तो आपको पता है मेरे 16 शुक्रवार व्रत रखने का फल है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहे देती हूँ, हमारे नए घर में ना आपके बूढ़े माँ बाप नहीं जाएंगे, मैं बता दे रही हूँ। मैं उनकी सेवा कर कर के थक चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ उनकी सेवा कर कर के, अब बस बहुत हो गया। हाँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि आजकल माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। वैसे भी आपकी माँ 12 महीने तो बीमार रहती हैं। एक काम कर सकते हैं हम कि हम उन्हें ना ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वृद्धाश्रम में रहेंगी तो उनका इलाज भी हो जाएगा और उनका ख्याल भी वहाँ रख लिया करेंगे वहाँ के लोग। तो ये सब बातें सुन के सुरेश अपनी पत्नी से सहमत हो जाता है और एक दिन ले जाके अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ आता है। शहर के एक वृद्ध आश्रम को देख के सुरेश जाके अपने माँ बाप की वहाँ भर्ती करा देता है और अपने परिवार को लेके नए घर में जाके वो रहने लगता है। फिर एक दिन जब वो बैठ के टीवी देख रहा होता है तो एक बूढ़ा आदमी आता है और आके बोलता है कि क्या आप ही सुरेश हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपके पिताजी जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी की तरफ से आपके पिताजी के नाम पर 2 लाख रुपए भेजे गए हैं। आप उन्हें बुला लीजिए, मैं उनकी साइन लेकर पैसे दे दूंगा। ये सब बातें सुनते हुए वहाँ पे सुरेश की पत्नी आ जाती है और फिर हंसते मुस्कुराते हुए बोलती है, उसके मन में लालच आ चुका होता है। वो कहती है, माँ बाप तो बहुत ही बड़े वाले यात्रा पर गए हुए हैं और उन्हें आने में बहुत दिन लग जाएंगे, तो आप ऐसा करिए, आप वो पैसे हम लोगों को दे दीजिए और जब वो आएंगे तो हम उन्हें दे देंगे। लेकिन उस बूढ़े आदमी को कुछ शक होता है, वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है और उनके आस पड़ोस में जाके पूछताछ करना चालू करता है। आदमी जब पूछताछ करता है तो उससे ये पता चलता है कि उसने तो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम में ले जाके भर्ती करा दिया है। वो सारी जानकारी लेता है और सोच में पड़ जाता है और फिर वहाँ से हाथ जोड़ के वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह होते ही पति पत्नी के मन में लालच आ जाता है
अब वो दोनों जाते हैं वृद्धाश्रम में और वहाँ जाके अपने माता पिता को पूछने लगते हैं। आप दोनों ने आने में देर कर दी। कल शाम को ही आपके पिताजी की कंपनी से एक आदमी आया था और वो आपके पिताजी को पैसे देकर चला गया। उसके बाद आपके पिताजी भी आपकी माताजी को लेकर यहाँ से चले गए। आपकी माँ ने आपके बारे में हमें सब बताया था। आप दोनों दिन रात भगवान की पूजा में लगे रहते थे, लेकिन जो आपके असली भगवान यानी कि आपके माता पिता थे उन्हें तो घर से निकाल दिया और पैसों के लालच में आज यहाँ चले आए। अब जाइए यहाँ से। सुरेश और उसकी पत्नी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं।